हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू एक्सपेरिमेंटल डे में। आप सोच रहे हो भाई ये क्या होता है? रिलैक्स गाइस, मुझे भी नहीं पता, बट कोई बात नहीं, आपका भाई आपको सब कुछ समझा देगा। एक्सपेरिमेंटल डे का मतलब है एक्सपेरिमेंट वाला दिन, समझे? ये वीडियो एक्सपेरिमेंट वाला है, इसलिए इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी डालती। इस क्रिएटिविटी का टेस्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस ये वीडियो को क्रेडिट जाता है साइंस एंड फन को। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो जो लाल वाली बटन है उसको कुछ भी करो और काली और पीली कर दो, बस बटन दबा दो गाइस, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है वीडियो और एंगेजिंग और नया बनाने के लिए, समझ रहे हो ना? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो शुरू करते हैं। समझ रहे हो ना? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो शुरू करते हैं। ये 30 ml ब्रेस्ट मिल्क यानी कि माँ का दूध, मैं ये कहां से ले आया वीडियो में आगे बताऊंगा। ये भाई ये बताने की बात नहीं है, भैंस का ताजा ताजा आधा लीटर दूध, ये बताने की बात है। इसको बताओ कहां से लाए हो तुम? और ये है, अबे यार मुंह से नीचे करना। और ये हमारे घर में मुंह दिखना चाहिए, मुंह आने वाला पैकेट वाला मिल्क आधा लीटर। तीनों पे आज कुछ ऐसे टेस्ट करने वाले हैं कि आपकी दूध को लेके जो सोच है ना वो कंप्लीटली बदल जाएगी। कुछ टेस्ट करने वाले हैं घर पे खुद से, और कुछ टेस्ट करने वाले हैं लैब में जाके, प्रॉपर लैब टेस्ट। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं दूध का दूध और पानी का पानी। तो आज की इस वीडियो में अलग अलग सैंपल्स के करने वाले अलग अलग टेस्ट। लेवल 1 पे हम लोग करेंगे डेंसिटी टेस्ट, लैक्टोमीटर से इनकी डेंसिटी को टेस्ट करेंगे। उसके बाद जानेंगे थोड़ा डीप में जाके साइंस कि ये सारे दूध के सैंपल, ये मिल्क अलग अलग क्यों हैं, कौन क्या कंज्यूम कर सकता है और कौन क्या नहीं, और इसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। उसके बाद इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देखने की कोशिश करेंगे, क्या इनमें कुछ डिफरेंस दिखता है। फिर बारी आएगी सबसे खतरनाक टेस्ट की, यानी कि लैब टेस्ट, जिनमें इन सैंपल्स को लैब में लेके जाएंगे और इनके अंदर की और गहराइयों में झांकेंगे। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारे सैंपल्स में लेके कैसे आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये भैंस का दूध मैं कहां से लेके आया। तो हमारे एरिया में हर शाम को पार्क के पास एक भैंस वाले भैया या अंकल आते हैं, जो बहुत सारी भैंसे साथ लाते हैं और उसका दूध लोग आके कलेक्ट करते हैं। तो बस हम वहीं से जाके एकदम ताजा ताजा दूध 1 लीटर दूध लेके आए, जिसमें से 500 ml है और 500 ml मैंने फ्रिज में रख दिया आगे के सैंपल्स के लिए। अब बात रही पैकेट के मिल्क की, तो पैकेट मिल्क में हम लोग अलग अलग सैंपल्स लेके आए हैं। एक लेके आए फुल क्रीम, एक लेके आए टोन्ड और एक लेके आए डबल टोन्ड मिल्क। सबसे ज्यादा मुश्किल हमें इस ब्रेस्ट मिल्क में हुई, क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी फीमेल को ढूंढना था जो अभी लैक्टेशन पीरियड में हो और वो मिल्क देने के लिए भी तैयार हो जाए। आई होप आप सबको पता है कि एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, बच्चा पैदा करती है, उसके बाद वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करती है, जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मैं थैंक्स कहना चाहूंगा रीमा की एक बहुत क्लोज फ्रेंड का, जिनका नाम और शक्ल हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। उन्होंने हाँ बोला और ये सैंपल देने के लिए तैयार हो गए। तो ये सैंपल हमारे लिए बहुत कीमती है, बिकॉज ये बहुत कम है और बहुत मुश्किलों से मिला है। आओ वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चलते हैं लेवल 1 पे, जहां पे हर इस सैंपल की इस वीडियो के लिए ये मिल्क रेयर है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही नापेंगे डेंसिटी और देखते हैं क्या फर्क आता है। तो ये है हमारे पास एक प्रकार का। पहली बार साइंस में इतना फन आ रहा है, मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक कर देना, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। लैक्टोमीटर, इसमें नीचे एक डेंस लिक्विड भरा होता है और ऊपर रीडिंग होती है। जैसे इस वाले में रीडिंग 0 to 60 है। हर एक रीडिंग का कुछ मतलब है, अभी डिटेल में समझाऊंगा। ये हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर। अब दूध की डेंसिटी नापने से पहले पानी का एक एग्जांपल दिखा दो ताकि आप इसकी वर्किंग को समझ पाओ। तो पानी में इस लैक्टोमीटर को हमने डुबा दिया। फिर ये लैक्टोमीटर ऑसिलेट करना जब बंद हो जाएगा तो हमें रीडिंग देखनी है। रीडिंग देखो 0 आई है। अब यहाँ पे हर एक रीडिंग एक डिफरेंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। डेंसिटी ग्राम पर ml में है। तो अगर रीडिंग 0 आई तो इसका मतलब है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, जो कि एक्चुअली वाटर की होती है। अब रीडिंग जितनी ज्यादा आएगी लैक्टोमीटर में, डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी उस लिक्विड की। तो सबसे पहले बफेलो मिल्क की डेंसिटी को नापते हैं। तो हमने मेजरिंग सिलेंडर में बफेलो मिल्क को भर लिया। उसके बाद इस लैक्टोमीटर को छोड़ा, ये फिर से ऑसिलेट हुआ और जैसे रुका हमने रीडिंग को कैलकुलेट किया। और शायद आपको दिख रहा हो कि रीडिंग अप्रोक्सीमेटली 36 के आसपास आई है। अब उस रीडिंग के हिसाब से देखें तो अगर रीडिंग 32 से ज्यादा आती है तो डेंसिटी 1.032 ग्राम पर ml से ज्यादा होगी। अब जो ये लैक्टोमीटर है ये 100% एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड तो नहीं होगा, लेकिन सारे मिल्क को कंपैरिजन करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। तो अब बारी है बाकी तीनों पैकेट दूध वाले सैंपल की। तो एक ग्लास में भर लिया है फुल क्रीम दूध, सेकंड वाले में भर लिया है टोन्ड दूध और अगले वाले में भर लिया है डबल टोन्ड दूध, जिसमें फैट यानी क्रीम सबसे कम होती है। अब इन तीनों की डेंसिटी नापने से पहले बहुत क्रेजी सवाल पूछता हूं। फुल क्रीम दूध, टोन्ड दूध और डबल टोन्ड दूध में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी घनत्व किसका होगा? कमेंट सेक्शन में अभी आंसर दो, वीडियो पॉज करके देख। इसका तो मुझे ही पता है, फुल क्रीम वाले, उसमें क्रीम वाला घट होगा ना वो ज्यादा। अच्छा जी, ऐसा है क्या?
देखते हैं कौन कितना होशियार है। अब मेरे 17 साल के पढ़ाने के करियर के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया होगा कि फुल क्रीम दूध की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। बट आगे ये रिजल्ट देखो। तो हमने यहाँ पे मीजरिंग सिलेंडर में भर लिया फुल क्रीम दूध। फुल क्रीम दूध है, ध्यान रखना। उसके बाद हमने इसके अंदर लैक्टोमीटर डुबा दिया। अगेन लैक्टोमीटर ऑसिलेट हुआ और फिर रुक गया और हमने नापी रीडिंग। रीडिंग क्या है ये नोट कर लो, चाहे कहीं याद रखना 32 33 के आसपास। इसके बाद हमने मीजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला टोन दूध। ये ध्यान रखना कि हर बार हम सिलेंडर को और हमारे लैक्टोमीटर को धो रहे हैं अच्छे से। उसके बाद फिर से हमने लैक्टोमीटर को डाला और इस बार रीडिंग आई 34 35 के आसपास। अगर एग्जैक्ट रीडिंग को थोड़ा साइड में भी रख दें तो भी टोन दूध की जो रीडिंग है ना वो फुल क्रीम से ज्यादा आई है। इसका मतलब है टोन दूध की डेंसिटी फुल क्रीम से ज्यादा होती है। आंसर है हाँ। फुल क्रीम दूध में फैट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टोन और डबल टोन। अब लोगों को लगता है कि फैट मलाई ये सब ज्यादा होगी तो डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा होगा, बट एक्चुअली में उल्टा है। फैट की डेंसिटी वाटर से भी कम होती है। तो अगर इसलिए तो गाइस मैं साइंस में थोड़ा वीक था। फैट का अमाउंट बढ़ेगा तो ओवरऑल डेंसिटी ज्यादा नहीं कम होनी चाहिए। इसका मतलब है फुल क्रीम दूध की डेंसिटी सबसे कम होगी और क्या डबल टोन की सबसे ज्यादा होगी। आओ चेक करते हैं। तो यहां पे हमने मीजरिंग सिलेंडर में भर लिया अपना डबल टोन दूध। अब ध्यान रखना है कि रीडिंग इसमें अभी तक की पढ़ाई के हिसाब से सबसे ज्यादा आनी चाहिए। और सच बता रहा हूं मैं भी बहुत हैरान हुआ था इस रीडिंग को देखने के बाद कि रीडिंग डबल टोन की सबसे ज्यादा आई थी, फुल क्रीम से भी ज्यादा। देख सकते हो कि रीडिंग 36 37 के आसपास है, यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी है। अब ब्रेस्ट मिल्क हमारे पास बहुत ज्यादा कम है जिससे हम इसकी डेंसिटी इस प्रोसेस से तो नहीं नाप सकते, लेकिन हमारे लेवल 2 और लेवल 3 में हम लोग ब्रेस्ट मिल्क को भी टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप में और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यानी कि लैब टेस्ट। लेकिन आई होप आप हमारे एक्सपेरिमेंट 1 से तो समझ गए कि डेंसिटी वाइज सारे मिल्क कैसे कैसे आपस में अलग हैं। और अब बारी हमारे एक्सपेरिमेंट 2 यानी लेवल 2 पे चलने की, वो है माइक्रोस्कोप टेस्ट। अब लेवल 2 के लिए सैंपल को देखना है माइक्रोस्कोप में, लेकिन मैं माइक्रोस्कोप में उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, तो हम लोग मदद लेने वाले हैं आकर्षिका मैम की। तो मैम आपको क्या लगता है कि हम इन तीनों सैंपल्स को जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या डिफरेंस नजर आएगा? सर जो डिफरेंस है वो फैट ड्रॉपलेट्स या जैसे लिपिड ड्रॉपलेट्स कहते हैं उसके साइजेस में और कंसिस्टेंसी में देखने को मिलेगा। ह्यूमन मिल्क की बात करें, बफेलो मिल्क की बात करें तो उसमें हमें ज़्यादा लार्जर साइज के ग्लोब्यूल्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू द डबल टोन जिसमें यूजुअली स्मॉलर साइजेस इरेगुलर दिखेंगे और कम भी दिखेंगे। तो हमें टोन दूध, डबल टोन दूध और फुल क्रीम इन सबको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं माइक्रोस्कोप पे काम करके। तो सबसे पहले स्लाइड तैयार करते हैं। एक ड्रॉप ले लिया ब्रेस्ट मिल्क, एक ड्रॉप ले लिया है बफेलो मिल्क और एक ड्रॉप ले लिया है डबल टोन मिल्क। अब मिल्क में मेनली फैट देख पाएंगे, बाकी सबके लेवल 3 के एक्सपेरिमेंट पे चलना होगा। फैट ड्रॉपलेट अच्छे से देखे तो मैम ने इसके अंदर मिथाइलिन ब्लू डाल दिया और इसको ये क्या इसमें चेयर डाल दिया क्या? अबे साले सॉरी मिक्स कर दिया और लगा दिया कवर स्लिप। 5-7 मिनट वेट करने के बाद हमने बफेलो मिल्क, याद रखना बफेलो मिल्क वाली स्लाइड लगाई माइक्रोस्कोप पे। भाई साहब फोकस करने के बाद लैपटॉप के विजन से अगर आप देखोगे तो फैट के ड्रॉपलेट्स कितने सारे आपको दिखेंगे पूरी स्क्रीन पे। ये ऐसा होता है? इसका तो मुझे पता भी नहीं था। सारे जो गोले दिख रहे हैं आपको ये फैट के ड्रॉपलेट्स है, लेकिन आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, तो बाकी दोनों सैंपल का वेट करो। सेकंड स्लाइड हमने लगाई डबल टोन्ड मिल्क की। डबल टोन्ड मिल्क में फैट के जो ड्रॉपलेट्स है वो कम दिखने चाहिए और जैसे हमने फोकस किया बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही दिखा। कितने कम आपको फैट के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे देखेंगे एज कंपेयर टू बफेलो मिल्क। लेकिन अब बारी थी ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल की। भैया ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल के लिए बहुत एक्साइटेड था, स्लाइड को लगाया माइक्रोस्कोप पर, कर दिया फोकस। अब फोकस करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें कंपेयर करें तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो फैट ड्रॉपलेट्स है वो काफी ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू बफेलो। तो तीनों का फाइनल कंपैरिजन देखें तो डबल टोन मिल्क में फैट की ड्रॉपलेट सबसे कम और बहुत छोटी थी। मदर मिल्क के अंदर फैट की ड्रॉपलेट सबसे ज्यादा बड़ी देखने को मिली। वहीं पे बफेलो मिल्क में ड्रॉपलेट बहुत ज्यादा थी लेकिन साइज उनका मदर मिल्क यानी ब्रेस्ट मिल्क से कम था। अब ये सारी चीजें मैटर कैसे करती हैं मिल्क की क्वालिटी में, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। बाकी हमारी अभी मेन रिपोर्ट बाकी है जिसपे सारा एक्सपेरिमेंट टिका हुआ है। अभी हमने माइक्रोस्कोप पे बहुत रफ लेवल पे देखा है, आओ मेन रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। और अब हम आ गए हमारी वीडियो के मेन और फाइनल पार्ट पे जहां पे हम इन तीनों सैंपल्स को लेके जाने वाले हैं लैब में। तो सबसे पहले हमने एक थर्माकोल के बॉक्स में बर्फ भरवा ली क्योंकि हमें जाना था दूर, हमें जाना है रोहिणी से मायापुरी। वहां तक जाने में हमें लगभग 1 घंटा लगेगा, तो रास्ते में हमारे दूध के कीमती सैंपल खराब ना हो जाए, तो बर्फ से इसे बिल्कुल पैक कर लिया है। सबसे पहले इसमें हमने बचा हुआ जो भैंस का आधा लीटर दूध था उस सैंपल को हमने इस जार में बंद करके इस बॉक्स में डाल लिया है और अप्रोक्सीमेटली 30 ml ब्रेस्ट मिल्क को भी हमने इसके अंदर बॉटल में बड़े आराम से प्यार से रख लिया और लैब वालों से सारी बात हो चुकी है। अब बस 1 घंटे में लैब पहुंच जाएंगे। भाई 1 घंटे का सफर तय करके आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे मायापुरी। भाई तो अभी तो लैब में गया था टेस्ट करने के लिए, अभी दूसरे टेस्ट में जाने के मतलब दूसरे इसमें जाने की जरूरत क्या करी तेरे को?
देखते हैं वीडियो में। और बस वो लैब ढूंढ ली है, जहाँ पे लैब है वहाँ पे गाड़ी जा नहीं सकती, तो वहाँ तक पैदल जाएंगे। आओ चलते हैं। तो लैब में पहुंचते ही इन्होंने हमारे टेस्ट को करने से मना कर दिया। क्यों है? तो अच्छा हुआ वहां पे कुछ लोग जान पहचान के निकल आए। शुक्रिया भैया। इसके बाद इन्होंने हमें एसी वाले कमरे में बिठाया और डिस्कशन करी कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए। तो बस 48 आवर्स यानी कि 2 दिन अब हमें वेट करना है और 2 दिन के बाद वापस चलेंगे लैब में और देख के आते हैं रिजल्ट क्या है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और अगर आप भी एक्साइटेड है तो वीडियो पे लाइक जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्यादा बहुत ही अलग टॉपिक पे वीडियोस लेके आ रहे हैं। 27th को हम लोग अपने सैंपल्स देके आए थे और आज 30th है। 2 दिन की बात हुई थी लेकिन 3 दिन लग गए लैब वालों को। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, इन रिपोर्ट्स में यानी कि ये हमारे पास है बफेलो मिल्क और ये हमारे पास मदर मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क, कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो एक्चुअली में नहीं मिलनी चाहिए थी, यानी कुछ तो रिजल्ट अजीब आया है। इसको आओ थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डिजिटल बोर्ड पे स्टूडियो में चलते हैं, आ जाओ। देखो, ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट मैंने करवाए हैं एक बहुत अच्छी रजिस्टर्ड लैब से जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यानी कि ये सारे टेस्ट मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिए, जिसका हमारा अभी वीडियो से तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी बनती है कि ये टेस्ट कैसे कैसे पैरामीटर्स पे किस किस तरीके से हुए हैं। तो बहुत महंगे और बहुत अच्छी लैब से हमने यहाँ पे टेस्ट कराया। पहली बात, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये क्या लिखा है मैंने सब समझाऊंगा, 2 मिनट दो मुझे। अब ये मैंने उनको दिया था 30 ml। क्या 30 ml का मतलब लगभग 30 ग्राम है? तो आंसर है यस, क्योंकि आपको समझना होगा हमने मिल्क की डेंसिटी नापी और लगभग सारे मिल्क की डेंसिटी 1.00 कुछ आई, आगे जाके अलग हुआ। 100 ग्राम का मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 ml ही हुआ। तो आप इसको 100 ml ही मान के चलिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी 100 ग्राम में इतनी किलो कैलोरी, कितनी किलो कैलोरी होनी चाहिए थी? 60 से 75 होनी चाहिए थी मदर मिल्क के अंदर। आई कितनी? 77 आई, थोड़ी ज्यादा आई, चलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितने होने चाहिए थे? 6.9 से 7.2। ये वो डेटा है जो इंटरनेट के हिसाब से होना चाहिए था। हमारा कितना आया? 6.51, बहुत अच्छा आया, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन कितना होना चाहिए था? 0.8 से 0.9। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये वाला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा पाऊंगा नहीं कि मुझे पूछना पड़ेगा, एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जब हमने रिपोर्ट मदर को भेजी जिनसे हमने सैंपल लिया है, उनका ये आया प्रोटीन 0 क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने उनको एक डिटेल्ड ऑडियो भेजा कि जो मदर मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें प्रोटीन कम ही होना चाहिए, 0.8 से 0.9 ही होना चाहिए। क्यों? मैं अभी आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा कि बच्चे के लिए प्रोटीन का अमाउंट है वो कम ही होना चाहिए। यहाँ पे प्रोटीन जो है वो 0.8 से 0.9 होना चाहिए था, जो कि 0.9 आया है। तो मदर डर गई कि इतना कम प्रोटीन, तो मैंने उनको बताया कि एक्चुअली में प्रोटीन कम ही होना चाहिए। मदर मिल्क में मेजरली 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, वे प्रोटीन और केसीन। तो केसीन प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो वाला प्रोटीन बहुत कम होता है। वे प्रोटीन नहीं होता है, वे प्रोटीन बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जो बच्चे हैं उनकी किडनी, उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उतना भी डेवलप नहीं होता कि वो ज्यादा प्रोटीन इनटेक कर पाए। दैट इज वाई उन बच्चों को काउ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं देना चाहिए। उसके ऊपर आऊंगा। मिल्क फैट होना चाहिए था, यहाँ पे देखो 3.3 से 5 होना चाहिए था, लेकिन 5.28 आया है। आपको याद होगा हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा था तो हमें फैट के जो ड्रॉपलेट्स थे वो काफी बड़े और ज्यादा भी दिखे थे। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लागू होता है कि जो मदर मिल्क है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उनको बच्चा डिलीवर किए हुए कितना टाइम हो गया। हम जिनसे सैंपल लेके आए थे उनको 6 महीने हो गए थे बच्चे को डिलीवर किए हुए। जैसे टाइम बढ़ता रहता है मदर मिल्क में फैट का अमाउंट भी बढ़ता रहता है। तो ये इंटरनेट पे एवरेज वैल्यू थी, हमारे सैंपल में 5.28 आया, विच इज फेयर इनफ। कैल्शियम में मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम, 25 से 35 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 14.89 आया। पता नहीं मुझे क्या कारण है, लेकिन कैल्शियम का अमाउंट कम आया, मैं इसके लिए अनअवेयर। मिल्क सॉलिड नॉट फैट, जिसको शॉर्ट में SNF भी कहते हैं, साइंस SNF भी कहते हैं, ये वो सॉलिड्स हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं बट वो फैट नहीं होते हैं, ठीक है। वो 7.47 आए हैं, आने 8 से 8.7 चाहिए थे। इन शॉर्ट ब्रेस्ट मिल्क में जो डेटा इंटरनेट पे लिखा हुआ है उसके आसपास आया, ऊपर नीचे चलता है, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मदर के न्यूट्रिशन इनटेक पे डिपेंड करता है, उन्हें कितना टाइम हो गया बच्चे को पैदा किए हुए, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे हो कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि रिपोर्ट बहुत अलग आई है, तो आंसर है यस। बफेलो मिल्क में काफी डेटा हमारी उम्मीद से काफी अलग आया। कैसे आया देखो, अब बफेलो मिल्क में सेम पैरामीटर सेम तरीके से टेस्ट किया गया, सेम लैब से सेम टाइम पे, आपको पता है वीडियो में दिखाया मैंने। अब जो एनर्जी आनी चाहिए थी किलो कैलोरी में पर 100 ग्राम, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पर 100 ml की बात हो रही है, वो 95 से 110 आनी चाहिए थी, काफी कम आई है, ठीक है ना। 79 यानी कि 80 के आसपास आई है। कार्बोहाइड्रेट जो कि 5 to 6 आने चाहिए थे वो 6.1 आए, विच इज आई गेस ओके, ठीक है, बढ़िया। प्रोटीन जो आना चाहिए था 3.5 से 4.5 वो आया, 2.27, काफी कम है। अगर आप 100 ml की 100 ग्राम की बात करो, 1 लीटर में काफी ज्यादा बदलाव आ जाएगा, 1 लीटर में 10 गुना का बदलाव आ जाएगा। अगर आप बफेलो मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क को कंपेयर करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो एनर्जी लगभग सेम है।
लेकिन जो मेजर डिफरेंस, अगेन कार्बोहाइड्रेट भी काइंड ऑफ सेम है, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो प्रोटीन का मैं कहूंगा है। फैट भी लगभग बराबर सा ही लग रहा है, लेकिन प्रोटीन का डिफरेंस बहुत बड़ा है। और यही सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि बच्चों को काऊ या फिर बफेलो मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए। उसके पीछे का रीजन है प्रोटीन, क्योंकि उनकी किडनीज, उनका बॉडी, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरीके से अभी डेवलप्ड नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस आया, इसी के ऊपर हम लोग बात करना चाह रहे थे। फैट के ऊपर तो पहले माइक्रोस्कोप में बात कर चुके थे। कैल्शियम ने हमें बहुत हैरान दोबारा से किया, और इस बार तो काफी बड़ा गैप था। 120 से 200 आना चाहिए था, लेकिन 40 आया है। हम लोगों ने जूलॉजिस्ट से बात भी की। मैं यहाँ पे कोई क्लिप डालूंगा बिकॉज हमें कोई निर्णय मिला नहीं, शायद ये टेस्ट दोबारा कराना पड़े या मुझे नहीं पता, बट दोनों केसेस में कैल्शियम का अमाउंट कम आया है। हो सकता है कि हमने दूध के सैंपल को वहां तक ले जाने में शायद कैल्शियम के रिस्पेक्ट में कुछ गलती की हो। मैं इस बात को लेके अनअवेयर हूं। अभी प्रोटीन में मुझे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। मिला कि हो सकता है कि जो हमारे एरिया में जो बफेलो मिल्क देने आ रहे हैं, वो उस बफेलो मिल्क में काऊ मिल्क ऐड करते हो, बिकॉज काऊ मिल्क सस्ता आता है बफेलो मिल्क से। मैं ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, बट हमें ऐसा शक है कि जो डेटा में फ्लक्चुएशंस आए हैं, वो हो सकता है इस वजह से आए हो कि उन्होंने काऊ मिल्क को ऐड किया हो, बिकॉज बहुत सारे वेंडर्स ऐसा करते हैं। बाकी मेजर डिफरेंस हमें प्रोटीन का टेस्ट करना था, जो कि हमें मिल गया है। एंड फाइनली आते हैं वीडियो के लास्ट 2 मिनट पे और बात करते हैं कि क्यों ब्रेस्ट मिल्क एक बेबी के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला कारण है परफेक्ट न्यूट्रिशन, यानी कि वे प्रोटीन और लैक्टोज। वे प्रोटीन के बारे में हमको बता दिया कि वे प्रोटीन जो है वो बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल होता है एज कंपेयर टू केसीन, जो कि पाउडर मिल्क में पाया जाता है या फिर काऊ और बफेलो मिल्क में पाया जाता है। सेकेंडली, इसके अंदर लैक्टोज होता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है, और वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में भी काफी मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, आपको पता है मदर मिल्क एक्चुअली बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। जो मदर मिल्क में जो पहला मिल्क होता है, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो बच्चे के अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है और उसके इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है। दैट इज व्हाई मदर मिल्क बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट। मदर मिल्क के अंदर DHA और ARA पाए जाते हैं, जो बच्चे के ब्रेन सेल्स को डेवलप करते हैं। चौथी बात बताऊं, बड़ी फनी है लेकिन बड़ी काम की है। मदर मिल्क के अंदर HMO यानी कि ह्यूमन मिल्क ऑलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, जो बच्चा तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे के पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनके लिए खाना है, जिससे बच्चे के बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ बढ़ती है और उसके लिए बेनिफिशियल है, उसकी गट हेल्थ अच्छी होती है। जब बच्चा बीमार होता है तो मदर को सिग्नल मिलता है, बॉडी टेम्परेचर, सलाइवा, बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू, जिसकी वजह से मदर मिल्क के अंदर WBCs एंटर होना शुरू होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं। और बहुत ही अच्छा पॉइंट जो मैं मानता हूं, वो इमोशनल बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा इमोशनल बात है, लेकिन इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत जरूरत है। तो मदर और बेबी में एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है जब एक बच्चा मदर फीडिंग पे आता है। लेकिन चलो, ये सब तो फायदे हैं, बचपन से शायद हमें पता है, लेकिन मैंने आपको ज्यादा डिटेल में बता दिया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि बच्चे को काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क क्यों नहीं देना चाहिए। इसमें पहला कारण मैंने आपको बता दिया था कि भैया प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रॉब्लम है। सेकंड पॉइंट, बच्चे को एनीमिया खतरा हो सकता है। क्यों? बिकॉज जो मदर मिल्क है उसमें आयरन का अमाउंट काफी ज्यादा है, लेकिन जो एनिमल मिल्क होता है उसमें आयरन का अमाउंट कम है, और बच्चे के लिए शुरुआती दिनों में आयरन की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से एनीमिया हो सकता है। अगला पॉइंट भी देखा जाए तो डिस्कस कर चुके हैं कि DHA और ARA, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, बहुत एसेंशियल होता है, वो हमारे एनिमल मिल्क में उस प्रकार के या उतने ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, जो कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। तो आई होप आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे हो, डेंसिटी से लेकर माइक्रोस्कोप से लेकर लैब टेस्ट के थ्रू आपने अलग अलग मिल्क के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की होगी। हम ऐसी बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे प्लान कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर। ओ भाई, आज मैंने इतना सीख लिया है, शायद मैंने जिंदगी में इतना नहीं सीखा हो। एक वीडियो में इतना ज्ञान पा लिया है मैंने। ज्ञान पाने के लिए और ऐसे धमाकेदार वीडियो देखने के लिए, एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए उसकी।